जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। ये बल है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल और प्रबल बल। जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है जो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है और अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F = mv²r होता है। कपड़ा धोने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोडाई कनाल को हम प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस के नाम से भी जानते हैं। कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में पालनी पहाड़ी पर प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान कोडाई कनाल है। ऊटी उटकमंडलम नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। सेवरोय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में कार्यमम की पहाड़ियाँ हैं केरल में। वन नगर देहरादून को कहा जाता है। वन नगर देहरादून को कहा जाता है। पिजन जो है वह गर्म खून की होती है, इसलिए उसे वार्म ब्लडेड कहा जाता है। कबूतर पक्षी वर्ग में आता है। पक्षी वर्ग के प्राणी नियततापी जंतु होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी के शरीर पंखों में से ढका रहता है। फीदर इस वर्ग के मादा में बाईं अंडवाहिनी ज्यादा विकसित रहती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियततापी होते हैं। इनके अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। उभयचर वर्ग के प्राणी अनियततापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग के प्राणी उच्चतापी एवं नियततापी होते हैं। पोर्पोइसेस जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को कहते हैं। इस ध्वनि को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि ही सुन सकता है। प्रस्रव्य तरंगे को मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है जिसे हमारा कान नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है जिसे हमारा कान सुन सकता है। अमोनिया क्लोराइड उस लवण का उदाहरण है जिसका जल या विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होता है। जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण एक बफर विलयन है। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। लवण एक यौगिक है। pH का मान यदि 7 से कम है तो वह एक अम्लीय है एवं 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किया गया था और 1879 से आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। 1879 में सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एन.जी. रानाडे और के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। वॉशिंग सोडा में पानी के कितने मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं? तो वॉशिंग सोडा में पानी के 10 मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं। वॉशिंग सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम है। सोडियम कार्बोनेट में अपमार्जक का गुण होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में वॉशिंग सोडा में क्रिस्टल जल होता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। जल एक यौगिक है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा इट्स कोलेनकाइमा टिश्यू। पेड़ पौधों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होती है। स्थूल कोण उत्तक या कोलेनकाइमा एक क्या है? सरल उत्तक है। इस उत्तक की सेलो केंद्र युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। इसमें हरित लोक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेल्यूलोज होने से अस्थूलन होता है। इस उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृत्त और पुष्पाकली वृत्त पर पाया जाता है। स्थूल कोण उत्तक जड़ों में नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। लोहा का प्रतीक Fe होता है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट एवं कैल्कोपाइराइट है। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय अयस्क है। लोहा एक संक्रमण धातु है। लोहा मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित रहता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह C है। कार्बन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है। द फर्टिलाइज्ड एग, द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। पक्षी वर्ग जो होते हैं वह अंडज होते हैं। गर्भाशय में युग्मनज से भ्रूण परिवर्तन होता है। निषेचित अंडाशय अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। स्थलीय पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं। जलीय पौधे जल में घुली हुई CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होता है प्रकाश, ताप, जल एवं CO2 से। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमीनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम की जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोलिथ की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लाल तत्व लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। साधारणतः विद्युत धनात्मक तत्व संयोजकता की 1, 2, 3 होता है। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। सामान्यतः धातु तत्वों के परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन में बदल जाने की प्रकृति के कारण ये विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे के गति का तीसरा नियम कहा जाता है। एक प्रकार का पुनरुत्पादन जिससे एक अलग भाग पादप का विकसित होता है उसे वर्धी पुनर्वर्धन कहते हैं। क्लोन से
प्राचीन काल से पादप का निर्माण किया जाता रहा। इसे कलम लगाना भी कहा जाता है। जीव का सर्वप्रथम क्लोन डॉली नामक भेड़ को बनाया गया था। अब मानव और अन्य जीवों के प्रतिरूप से चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। क्लोन शब्द का प्रयोग हर्बर्ट जे वेबर ने किया था। डॉली नामक क्लोन का निर्माण इयान विल्मोट ने किया था।